अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल once again। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आई हूँ। आज हमने सीखना है डिस्प्ले जो है ये हम यूज़ करते हैं कि आपका जो एलिमेंट है वो कैसा डिस्प्ले होगा आप ब्राउज़र के साइट पे। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है CSS का डिस्प्ले लेआउट देने के लिए। और इसके बाद जो है हम मैक्सिमम विड्थ और विड्थ ये दोनों यहाँ पे देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ डिस्प्ले एंड .html। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर और यहाँ पे डिस्प्ले, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और यहाँ मैं एक h1 टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और यहाँ पे मैं स्टाइल टैग ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं h1 सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है ये सेंटर कर रहा हूँ। इसके अलावा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है मैं अपर केस में कर रहा हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और यहाँ ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक हो गया। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर आप पहले ये समझ लें कि इसके अंदर हमारे पास होता है एक इनलाइन लेवल एलिमेंट और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में हमारे पास डिव आता है, h1 आता है, h2 आता है, h6 तक, ये हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है ऐसा है कि ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जब आप ये यूज़ करते हैं कि पेज का जितना विड्थ है ये सारा का सारा ये कैप्चर कर लेता है और इनलाइन उतना ही विड्थ कैप्चर करता है जो आपका एलिमेंट है उसका जितना विड्थ है उतना ये कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे मैं h1 h2 टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे h2 सेलेक्ट करूँ और इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँ तो आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि इसने कितना विड्थ जो है इतने कैप्चर कर लिया। यहाँ पे आप देखें दिस इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इसको देखें यहाँ से लेके यहाँ एंड तक इसने विड्थ जो है कैप्चर कर लिया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मैं स्पेन लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ दिस इज इनलाइन लेवल एलिमेंट, इसको मैं करूँ सेव, तो यहाँ पे देखे और अगर इसको मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूँ, इसको मैं करूँ सेव, तो यहाँ पे देखे इनलाइन लेवल आपका उतना ही विड्थ लेता है जितना इसको ज़रूरत है। यहाँ पे अपने एलिमेंट को देके इसने उतना ही जगह ले लिया जितना ज़रूरी था और उसने हद से ज़्यादा ले लिया, जितना ज़रूरी नहीं था उसने ले लिया। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के हमारे पास आता है डिव आता है, h1 आता है, h2 3 4 5 6 इस तरह आता है। और इनलाइन में हमारे पास स्पेन आता है, इमेज आता है, इनकर जो टैग होता है वो आता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं जो आपका ये स्पेन टैग है यहाँ पे मैं एक और स्पेन ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज स्पेन 2, इसको मैं करूँ सेव। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका इनलाइन लेवल एलिमेंट है अगर आप ये चाहते हैं कि ये आप एज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ करें तो भी आप इस तरह कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे आना है और आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करना है, डिस्प्ले, और यहाँ पे आपने लिखना है ब्लॉक, इसको करें सेव। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे लाइन में आ गया, ये जो फर्स्ट स्पेन है इसने उतना ही वेट ले लिया जितना ब्लॉक लेवल एलिमेंट लेता है। ठीक है, तो आप इनलाइन लेवल एलिमेंट जो है एज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आता है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एलिमेंट को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक टैग है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो h2 है मैं चाहता हूँ कि ये हाइड हो तो यहाँ पे आपने लिखना है नन, इसको करें सेव। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हाइड हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और भी है जो वो आपका एलिमेंट जो है वो हाइड करता है। यहाँ पे आप लिखे विजिबिलिटी और यहाँ पे आप लिखे हाइड, सॉरी यहाँ पे आप लिखे तो हाइड कर दे। तो अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे आपको दिखता नहीं लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से और यहाँ पे डिस्प्ले लिखूं और नन कर दूं
तो ये जो स्पेन टेक्स्ट है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे देखिए। और अगर इन दोनों को मैं हटाऊं, यहाँ पे देखिए ये 2 पेन से आया, ठीक है। और यहाँ पे मैं विजिबिलिटी यूज करूँ और इसको हाइड करूँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट आपका हाइड हो चुका है। बाकी उसका जो मार्जिन, पैडिंग, जो विड्थ है वो सारा का सारा वहां पे है, लेकिन हमें दिखता नहीं, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसके अलावा हमारे पास आता है विड्थ। मैं यहाँ पे ये जो ब्लैक लेवल एलिमेंट है H2, और यहां से मैं विजिबिलिटी जो है वो मैं ऑफ कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए इसको मैं दे रहा हूं विड्थ, और इसको विड्थ में 500 पिक्सल दे रहा हूं। इसको मैं कर लेता हूं सेव, और इसको मैं एक बॉर्डर दे रहा हूं, और बॉर्डर में दे रहा हूं सॉलिड, और कलर सॉलिड और कलर में दे रहा हूं ब्लैक, और बॉर्डर होगा 2 पिक्सल का, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो यहाँ पे देखे इसको मैंने बॉर्डर दे दिया और स्पेसिफिक विड्थ जो है मैंने इसको दे दिया। और अगर इसके बाद यहाँ पे मैं मार्जिन दे दूं और मार्जिन में ऑटो दे दूं, तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखे इसने खुद ब खुद जो विड्थ है वो एडजस्ट कर लिया इसने, ठीक है। अगर इसका जो साइज है, लेआउट है, अगर मैं इसको चेंज करूं, यहाँ पे मैं मोबाइल पे क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पे मैं क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए ये खुद ब खुद एडजस्ट होता जा रहा है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूं सेव। और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे मैं एक और टैग ले रहा हूं H2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दिस इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट 2। इसको मैं कर लेता हूं सेव। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के ऊपर वो सेम प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको आईडी दे रहा हूं, या चलो क्लास दे रहा हूं, और इसको मैं दे रहा हूं H21। इसको मैंने क्लास दे दिया H21, और यहाँ पे इसको मैं दे रहा हूं यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूं H222। इसको मैं कर लेता हूं सेव। और यहाँ पे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो H2 है, H2 के अंदर जो H21 है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है, और अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे H222 लिख रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी ये अप्लाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो विड्थ है वो मैं मैक्स विड्थ करूँ, और वो भी 500 पिक्सल सेम। इन दोनों में फर्क ये है कि अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूं, तो ये जो मैक्सिमम विड्थ है, ये जब आपका विड्थ जो है वो 500 से नीचे आ जाएगा, तो ये वर्टिकली में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका जो एलिमेंट है, जो टेक्स्ट है, जो आपका कंटेंट है, वो वर्टिकली इसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूं यहाँ पे इंस्पेक्ट, और यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे आप देखिए आपको ये छोटा नजर आ रहा है, लेकिन आप ट्राई करें, पता नहीं ये और बड़ा नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए जो आपका मैक्सिमम विड्थ है, वो जो आपका कंटेंट है वो वर्टिकली ये एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो विड्थ में और मैक्सिमम विड्थ में ये फर्क है, ठीक है। जब ये 500 से नीचे हो जाएगा, तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और जो विड्थ है वो वहाँ पे वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्लास था, बस यहाँ तक। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।